हमारी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले विवेक नाम के लड़के की है, जो थोड़ा चंचल और शरारती रहता है। विवेक हमेशा लोगों से मजाक करता है और सबकी डांट भी खाता रहता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि विवेक अच्छा लड़का नहीं है। आप भूल कर भी ऐसा नहीं कह सकते हो। विवेक हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। आज विवेक अपने किसी रिलेटिव की शादी में जा रहा था, जहां उसके कुछ फ्रेंड भी आने वाले थे। विवेक का मूड खूब मस्ती करने का था और उसने ऐसा किया भी। दोस्तों साथ खूब डांस किया, खाना खाया और बहुत सारा हंसी मजाक हुआ। अब वक्त हो गया था जयमाला का और दुल्हन भी स्टेज पर आ गई थी। दुल्हन के साथ एक लड़की आई, जिसको देखकर विवेक अपना विवेक खो बैठा। इतनी सुंदर लड़की शायद उसने पहली बार देखी थी। उसके ख्यालों में विवेक ऐसा खो गया जैसे उसके पास कोई ना हो। विवेक के दोस्तों ने पल भर में अंदाजा लगा लिया कि विवेक अपना दिल हार बैठा है। और फिर क्या था, सब विवेक को चिढ़ाने लगे। वह लड़की विवेक की फ्रेंड रचना की दोस्त थी और रचना विवेक को उस लड़की से मिलवाने ले गई। उसका नाम था रिचा, जो एक बैंक में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई थी। विवेक बहुत ही फ्रैंक लड़का था। उसने बातों ही बातों में रिचा से दोस्ती के लिए पूछ लिया और रिचा ने हंसते हुए मना भी कर दिया। विवेक को थोड़ा बुरा तो लगा, पर वह जानता था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। अगले दिन रिचा ने विवेक को बैंक में देखा और चिढ़ गई। रिचा गुस्से में विवेक से बोली, तुमको समझ में नहीं आता, मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती और तुम यहाँ तक आ गए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जैसे लड़के बहुत देखे हैं मैंने। विवेक ने शांति से रिचा से कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ काम से आया हूँ। रिचा चिल्लाकर बोली, क्या काम? बैंक में जो भी था, सबकी निगाहें विवेक पर थीं। विवेक फिर भी मुस्कुरा रहा था और इतने में बैंक मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है, रिचा तुम ग्राहक से कैसे बात कर रही हो? इनको मैंने ही कॉल करके बुलाया है। विवेक मुस्कुराकर कहता है, सर मेरी गलती है, थोड़ी गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं, जाने दो। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया था? मैनेजर कहता है, सर आप केबिन में चलिए, वहीं बात करते हैं। रिचा को अपनी गलती समझ आ गई और वह खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। उसके मन में गलत सोच लिया और विवेक को बिना गलती के डांट दिया। वह विवेक के बारे में ही सारा दिन सोचती रही और अफसोस करती रही। शाम के समय विवेक को एक कॉल आया और वह कॉल रिचा का था। रिचा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपनी दोस्त से विवेक का नंबर लिया था। विवेक बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह वैसे गलतफहमी थी और कुछ नहीं। पर मैंने जो गलत कहा उसका क्या गलत कहा, मुझे तो याद ही नहीं है। इतना कहकर विवेक हंसने लगा। विवेक के इस हंसमुख और बिंदास अंदाज ने रिचा के दिल में जगह बना ली। अब रिचा भी विवेक से दोस्ती करना चाहती थी, पर विवेक से कहना नहीं चाहती थी। कुछ दिन दोनों की बात फोन पर ही होती रही और एक दिन विवेक बैंक पहुंच गया और रिचा से बोला, चलो कुछ दिखाना है तुमको। बाहर आके देखा तो एक चमचमाती नई कार खड़ी थी, जिसके लोन के लिए उस दिन विवेक आया था। विवेक ने रिचा से घूमने के लिए कहा और रिचा ने मना नहीं किया
दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर गए और विवेक कहने लगा, तुमको मैं कैसा लगता हूँ? ऋचा सब समझ कर भी अनजान बनने लगी और बोली, एक लड़के जैसे लगते हो। और कैसा लड़का लगता हूँ मैं? ठीक ठाक से, ऋचा ने कहा। बस ठीक ठाक? एक फ्रेंड जैसा भी नहीं लगता? अरे यार, मजाक कर रही थी, तुम मेरे लिए फ्रेंड से बढ़कर हो। अच्छा, यह बात सुनकर विवेक की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह आगे की बात करना चाहता था पर उसने जल्दबाजी करना उचित नहीं समझा और बात को पलट दिया। उस दिन दोनों देर रात तक घूमे फिरे, साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें शेयर की। एक ही दिन में दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के बारे में सब जान गए हों, पसंद नापसंद और सब कुछ। जब विवेक ऋचा को घर छोड़ने लगा तब ऋचा ने विवेक से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है। विवेक ने जैसे ही आंखें बंद की, ऋचा ने एक विवेक के गाल पर किस किया और दौड़कर अंदर चली गई। विवेक को इतनी खुशी आज तक नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। विवेक को आज प्यार का नशा हो गया था और विवेक इस नशे में ही रहना चाहता था। ऋचा ने आज बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था, जिसको सुनने के लिए विवेक ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। आज विवेक को अपना प्यार मिल ही गया और दोनों साथ साथ इस रिश्ते में जुड़ गए।